नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। दोस्तों रिसेंटली नेपाल ने इंडिया के एक हिस्से को अपना क्लेम किया है और कहा है कि भाई इंडिया जो तुम्हारे मैप के अंदर ये हिस्सा दिखाया जाता है वो असल में तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया और नेपाल के बीच में तनाव का ये सिलसिला। क्योंकि साथियों यहाँ पर एक चीज समझना, मैप पर खींची जाती है जब एक लाइन, वो लाइन के वजह से दो सियासत देशों के बीच में एक तहलका मच सकता है और शायद इस सियासत और इस तहलके के पीछे किसी तीसरे का फायदा हो सकता है। और यहीं पर ये जो तहलका मचा है वो एक जगह के ऊपर मचा है and उसको हम कहते हैं दलीपू लेक पास। रिसेंटली हुआ क्या है कि चाइना और इंडिया ने ट्रेड रिज्यूम किया है और इसके ऊपर जो है नेपाल ने अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं। अब यहाँ पर ये जो कंसर्न जाहिर किए गए हैं वो इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए नजदीकियों का एक प्रतिक्रमण है। और ये जो नजदीकियां हैं वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसको मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर भी किया है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख भी सकते हैं कि डिड यूएस पुश पुश इंडिया क्लोजर टू चाइना, जिसके अंदर मैं बहुत सारी डिटेल्स बता रहा हूं कि कैसे यूएस की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते सुधरे हैं और कैसे वो एक दूसरे का हाथ आज पकड़ रहे हैं। और वही चीज के ऊपर आज इंडिया और चाइना के बीच में जब ये ट्रेड के लिए ये तीन बॉर्डर्स को खोला गया, ये तीन पासेस को खोला गया, उसमें से एक पास के ऊपर जो है नेपाल ने अपने कंसर्न्स दिखाए हैं, जहां पर नेपाल ये कह रहा है कि भाई ये जो लिपू लेक का एरिया है ना, ये हमारे मैप के अंदर आता है। लेकिन इंडिया ने इसी क्लेम्स को क्या कर दिया है, इंडिया ने इसी क्लेम्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। कहा है कि भाई ये जो एरिया है ना, ये ऐतिहासिक रूप में हमारा ही एरिया है, हम इस पर्टिकुलर एरिया को आपका नहीं मानते। अब साथियों यहाँ पर चाइना का भी रोल प्ले है और यही चीज हम समझेंगे कि हमारे संबंध चाइना के साथ अच्छे तो हैं और चाइना के साथ हम ट्रेड कर तो रहे हैं, लेकिन क्या असल मायने में इस चीज को बढ़ावा देने का बैकग्राउंड स्टोरी में चाइना का हाथ कितना है और चाइना क्या यहाँ पे सही मायने में चेहरे पे कुछ और है और बैकग्राउंड में कुछ और है। इस चीज का भी हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि भाई असल मायने में हकीकत में फैक्ट्स क्या हैं। तो अब साथियों यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जब ये ट्रेड अग्रीमेंट रिज्यूम हुआ है तो जो दो मेजर कंट्रीज इससे बहुत ज्यादा खफा है। मतलब जो इंडिया और चाइना का बढ़ता हुआ दोस्ती है, दो मेजर कंट्रीज है, एक तो नेपाल, वो चीज हमने अभी देख लिया, दूसरा होता है यूएसए। क्योंकि यूएसए जो है हमेशा से ही ये चाहता था कि इंडिया जो है उसके कंट्रोल में रहे और वो इंडिया को हमेशा से रखना चाहता था एशिया के अंदर अपने काबू में, ताकि वो चाइना के खिलाफ खड़ा रह सके। क्योंकि एशिया में एक ही पावर है इंडिया जो चाइना के खिलाफ खड़ा रह सकता है, इसीलिए तो इंडिया के साथ अलग अलग अग्रीमेंट्स किए गए, क्वाड वगैरह ये सब। लेकिन ट्रंप के ये जो रिसेंट पॉलिसीज थे टैरिफ वाले, जिसके ऊपर इंडिया को उसने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, तो उसके वजह से इंडिया और चाइना के ये संबंध बढ़ रहे हैं। तो इसके वजह से ट्रंप भी अभी नाखुश है, यूएसए के अंदर भी तहलका मचा हुआ है कि भाई हम ही कहीं ना कहीं कारण है क्या इंडिया और चाइना दो सुपर पावर्स को एक साथ लाने का जो यूएसए के खिलाफ काम कर सकते हैं। तो ये दो देश सबसे पहले तो यहां पर इंडिया ये जो ट्रेड हो रहा है उसके खिलाफ प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये ट्रेड अग्रीमेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर नेपाल के कुछ लीडर्स जो है वो क्या कहते हैं, वो अपने संसद में और जो मीडिया है उसके अंदर वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है ना वो हमारा एरिया है। ठीक है, मतलब ये काला पानी से जो लिम्पियाधुरा तक वाला जो एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये पूरा का पूरा हमारा एरिया है। और नेपाल के जो लीडर्स है वो ये चीज कहते हैं कि चाइना और इंडिया तुम ट्रेड कर रहे हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ट्रेड कर रहे हो हमारे एरिया से, उससे हमें फर्क पड़ता है। और हमारे एरियाज में तुम ट्रेड कर भी रहे हो और हमसे पूछे बगैर कर रहे हो तो वो चीज हमें गवारा नहीं है। तो अगर तुम्हें ट्रेड करना है हमारे एरिया से तो तुम क्या करो, तुम हमसे पूछो, हमसे कंसेंट लो और उसके बाद आप वहां पे ट्रेड करो। हमसे पूछे बगैर करोगे तो वो चीज हमें हजम नहीं होगी। और ये चीज हमें क्या पता है कि हमेशा से ये जो बॉर्डर के चीजें रहती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहती हैं। और आज के टाइम में जो नेपाल के सारे ही पॉलिटिकल लोग हैं वो यहाँ पर यूनाइट होके एक ही चीज कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा उनको यहाँ पर उस चीज के बारे में मिलेगा।
अब सवाल ये होता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड अभी रिज्यूम हुआ है, वो रिज्यूम इतने सालों के बाद क्यों हुआ? और इंडिया यहाँ पे काठमांडू का जो नेपाल का ये जो प्रतिक्रमण है उसके खिलाफ इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि भाई ये जो तुम जो क्लेम्स कर रहे हो ना वो टोटली बेसलेस है, क्योंकि अगर हम इतिहास को लेके आए तो इतिहास के अंदर क्या कहा जाता है कि भाई जो इंडिया और नेपाल का एक ट्रीटी हुआ था जिसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ साउगाली। तो इस ट्रीटी ऑफ साउगाली के तहत कुछ एरियाज जो है वो उस टाइम पे 1814 में ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया को दे दिए गए थे। उसके बाद वापस से इस ट्रीटी को रिवाइज किया गया था एंड देन जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने रिकॉर्ड में वही ट्रीटी ऑफ साउगाली के बारे में मेंशन किया था, जिसके अंदर ये चीज कहा गया कि भाई जो काली नदी है ना, काली नदी के वेस्ट पार्ट का जो भी हिस्सा है वो इंडिया का होता है और जो काली नदी के ईस्ट पार्ट का हिस्सा है वो होगा नेपाल का हिस्सा, और यहां पर ही काली नदी आती है। लेकिन एक वेगनेस यहाँ पे देखने को मिला कि भाई काली नदी जो है वो ओरिजिनेट कहीं और से करती है। अंग्रेजों ने यहाँ पे ये वेगनेस रखा और इसी वेगनेस की वजह से आज ये पूरा मसला गर्म है कि नेपाल कहता है कि भाई ये काली नदी का जो ओरिजिन है ना वो कहीं और है, और वो जो कहीं और है वो इंडिया के और ऊपर है, मतलब ये थोड़े वेस्टर्न पार्ट में आता है। और नेपाल कहता है कि भाई ये जो पूरा एरिया है ना, फिर ये पूरा एरिया क्या होगा, फिर ये पूरा एरिया हमारे क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं भाई, काली नदी से ही आपका बॉर्डर एरिया स्टार्ट होता है। तो नेपाल के लोग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इस चीज को लेके आ रहे हैं और इंडिया भी ट्रीटी ऑफ साउगाली को ही यहाँ पर लेके आता है आगे और अपने पॉइंट्स को वो क्लेम करने का प्रयास कर रहा है। अब इसी टाइम पीरियड पे और क्या बातें हो जाती हैं कि इंडिया कहता है कि हम आज के टाइम में वापस से ये ट्रेड एग्रीमेंट क्यों रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से तो ये था नहीं। तो यहाँ पर चाइना फैक्टर भी आएगा, समझना इस चीज को कि हम इतने सालों से यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं चाइना के साथ इन तीनों पासेस से। तो 2019 के पहले से ही यहाँ पर इन तीनों पासेस से ट्रेड बंद हो चुका था चाइना के साथ, और जस्ट उसके बाद क्या हो गया, पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, तो कोविड में भी हम ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि बॉर्डर सील थे। उसके बाद गलवान वैली इंसिडेंट हो गया और यहीं पर चाइना का फैक्टर देखो, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ तो भाई हमारे तो ट्रेड बॉर्डर्स बंद है ना, और चाइना क्या हमेशा से यही चीज सोचता है कि वो इंडिया को कैसे झुका के रखे। और चाइना ने उसी टाइम पे क्या किया, नेपाल को उसने, और चाइना जो है नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अंदर जाते रहता है ताकि नेपाल को वो इन्फ्लुएंस कर सके। अब नेपाल क्या है, वो इंडिया का नेचुरल बॉर्डर है, एक नेचुरल एलाई है, ठीक है, हिस्टोरिकली हमारे टाइज बहुत अच्छे रहे, तो वो एक बफर है कि चाइना डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो इंडिया और चाइना के संबंध, इंडिया और नेपाल के संबंध हमेशा से अच्छे रहे, और चाइना को हमेशा से नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस लाना था, क्योंकि नेपाल के अंदर वो आ गया तो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट रहेगा, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड पे जब गलवान वैली का इंसिडेंट इंडिया और चाइना के बीच में होता है, तो चाइना क्या करता है कि वो गलवान वैली में इंडिया को तो हरा नहीं पाया, तो उसने क्या किया, एक बैक ट्रैक चैनल से नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स को वो जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, और वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो इंडिया के खिलाफ प्रतिक्रमण करने लग जाते हैं। एंड उसी टाइम पीरियड पे एक मैप वाला डिस्प्यूट आया जहां पर जो नेपाल है उसने एक नया मैप ही इशू कर दिया, जो मैप दिखाता है कि ये जो सारे एरियाज है ना, काला पानी लिपुलेक वाला जो एरिया है वो पूरा नेपाल के कंट्रोल में है। और उसी टाइम पीरियड पे इंडिया और नेपाल के टेंशन इतने बढ़ गए कि हमने पूरा ब्लॉक कर दिया इंडिया और नेपाल के ट्रेड रूट को, और चाइना का यहाँ पर इस ट्रेड रूट को ब्लॉक करने के वजह से चाइना का फिर इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ गया। फिर उसके बाद जाके चीजों को सॉर्ट किया गया। अब यहाँ पर क्या वही एक चीज वापस से देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना ट्रेड रिलेशन कर तो रहे हैं, लेकिन चाइना हमेशा से इंडिया को नीचे झुकाने की कोशिश करते आ रहा है। चलिए ट्रेड तो हो रहा है, ठीक है, चाइना ने यहाँ पर अक्साई चीन का भी एरिया, इंडिया का ही एरिया कब्जा किया हुआ है। चाइना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन दोनों भी देशों को ये चीज पता है कि भाई अपने इंटरनल टर्म्स पे अगर हम एथिकल टर्म्स की बात करें तो चाइना कैसा है। तो चेहरे पे तो चाइना दिखा रहा है कि वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि इंटरनल लेवल पे चाइना जो है नेपाल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शायद
और इसी वजह से चीजें और थोड़ी खराब हो सकती हैं, क्योंकि गलवान वैली के बाद क्या हो गया, हमारे जो मिलिट्री जनरल थे एमएन नरवणे, उन्होंने ये चीज जो है सीधी सीधी कह दी थी, हिंट दे दी थी कि भाई ये जो नेपाल जो भी मसले उठा रहा है ना, इट इज ऑन द बिहेस्ट ऑफ समवन, मतलब वो किसी के लिए उठा रहा है, और वो किसी के लिए को मीडिया चैनल्स ने सीधा सीधा समझ लिया था कि भाई वो चाइना के लिए नेपाल वो चीज कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच का ये जो मसला है, ठीक है, वो हो तो रहा है, इंडिया ये चीज समझ रहा है, तो इंडिया ने दोनों को बैलेंस किया है। इंडिया क्या कर रहा है कि अभी वो नेपाल के इस क्लेम्स को ओपनली रिजेक्ट भी कर रहा है, और रिजेक्ट करने के अलावा नेपाल से बातें भी कर रहा है, ताकि नेपाल चाइना के साथ वापस से ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जब जब इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब हुए, चाइना वहां पे फायदा में हुआ है। ऑल्दो इकोनॉमिकली हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर फायदा में आ जाएगा। तो इंडिया को ये चीज पता है, तो इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है, वो यहाँ पे बातचीत भी कर रहा है, पॉलिटिकल लेवल टर्म्स पे, बॉर्डर लेवल टर्म्स पे हमारी बातचीत भी हो रही है। उसके अलावा इंडिया जो है अलग अलग ग्रांट्स वगैरह देते रहता है नेपाल को, ताकि नेपाल के अंदर जो इंडिया की बातें हैं वो अच्छी चलती रहें। नेपाल के डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ताकि चाइना का फैक्टर, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर कम हो सके, और यही चीज आज के टाइम में हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर साथियों ये चीज है कि हमने इस पर्टिकुलर मसले को एकदम बैलेंस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब बस वही देखना है कि यहाँ पर इंडिया जो है, जो चाइना फैक्टर एंड नेपाल को कैसे साइमल्टेनियसली बैलेंस करता है, कि इंडिया चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी खराब ना करे, और चाइना के शायद इस बैकट्रैक इन्फ्लुएंसिंग को खत्म भी कर दे, ठीक है। और ये सब उस टाइम पे हो रहा है जब जो नेपाल के ओली साहब हैं वो इंडिया आने वाले हैं, और ये सब तब हो रहा है जब इंडिया के प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरे इश्यूज हैं, अब इसे देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इंडिया कैसे चाइना और नेपाल दोनों को सही माध्यम में टैकल करता है। तो इसी के साथ साथियों, दिस वाज वीर प्रताप सिंह, करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी की तरफ से, एंड आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को देखने के लिए। धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद।